सबको जय मसीह की। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आज का जो समय है, इस समय में हमें घर पे रहना है और सरकार का समर्थन करना है, उसके जो गाइडलाइंस है उसका समर्थन करना है, उसे हेल्प करना है। प्रभु हम सबको आशीष दे, स्ट्रेंथ दे इस समय में। और आज की इस विषय को लेकर, इस परिस्थिति को लेकर आज का जो वचन वो यही है प्यारे दोस्तों। देखिए, एक घटना घटी लूका 3:21-22 में। ईसा मसीह के बपतिस्मा के समय की बात है। वहां हम देखते हैं कि बपतिस्मा के समय जब यीशु बपतिस्मा से उठा और प्रार्थना कर रहा था, तीनों एक साथ हुई, पवित्र आत्मा, पिता अपने वाणी से और यीशु मसीह, ये तीनों एक साथ चलने लगे एक प्लेटफॉर्म में। और एक बड़ा काम हुआ, उद्धार का काम, क्षमा का काम, उस पुनरुत्थान का काम, उस अनंत जीवन का काम जो असंभव लग रहा था। कहने का मतलब है, कुछ कुछ चीजें ऐसे हैं जिससे लड़ने के लिए आपको पूरी परिवार की जरूरत है, जिससे लड़ने के लिए आपको पूरा टीम का जरूरत है, जिससे लड़ने के लिए आपको पूरा देश का जरूरत है, जिससे लड़ने के लिए आपको पूरी दुनिया के विश्वासियों का जरूरत है। और यही आज वो समय है जब हम एक वायरस से लड़ रहे हैं। इसके बाद भी ये तो खत्म हो जाएगा, इससे हम जरूर विजय पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर काम कर रहा है, हमारी प्रार्थना है। उसके बाद हमारे गवर्नमेंट बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है। इसके साथ साथ हमारा मेडिकल स्टाफ, हमारे पुलिस, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन पर्सनल्स जो भी इसमें लगे हैं, हमारे फूड चेन, बहुत सब सारे लोग, साइंटिस्ट, जरूर हम इससे विजय पाएंगे। लेकिन हमारे भी काम है कि हम अपना कर्तव्य जाने, हमारा जो कमिटमेंट है उसे हम फुलफिल करें। प्यारे दोस्तों, जरूर बड़ा काम होगा, ये तो खत्म हो जाएगा। इसके बाद भी परिवार के सामने, हमारी टीम के सामने, हमारे देश के सामने, हमारे चर्च के सामने जब बड़ी बड़ी मुसीबतें आएंगी तो ऐसे टीम हमको लड़ना पड़ेगा। और इस वक्त चाहिए कि हम एक दूसरे के लिए अच्छा सोचें, एक दूसरे के लिए अच्छा सोचें। पहला कुरिन्थी 1:10 लिखा गया है, और उससे विनती करता है कि तुम सब एक ही बात कहो, तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। तुम में आपस में फूट ना हो। आप इधर देखें और एक आंख इधर देखेगा, एक आंख इधर अगर देखेगा एक इंसान का, वो आगे नहीं चल सकता। आगे चलने के लिए दोनों आंखों की दृष्टि को मिला के, ये दो हम जब देखते हैं ये मिलता है, मिल के एक दृष्टि बनती है और हम एक डिसीजन लेते हैं। उसी तरह एक विशेष चीज के लिए हमको एक लाइन में आना है, उस कमिटमेंट के लिए, जिसकी वजह से हमें वो बड़ा रिजल्ट मिलेगा। हाँ प्यारे दोस्तों, इसके लिए हमें एक दूसरे के प्रति अपनी खटास को निकालनी होगी। इसलिए यह लिखा गया है याकूब 5:16 में, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के समान अपने अपने पापों को मान लो। परमेश्वर के सामने तो हम मान लेते हैं, बहुत आसान है, प्रभु मैंने ऐसा किया, वैसा किया, वैसा किया हो। एक दूसरे के सामने मानना, यानी कि उससे कहना, भैया मैं आज तक तेरे बारे में जो सोच रहा था, आज तक तेरे बारे में ऐसे ऐसे प्लान सब डिवाइस कर रहा था, आज तक तेरे बारे में मैंने उसको ऐसा कहा है, आज तक मेरे मन में खटास थी तेरे बारे में, मैं चाहता था तेरा ये हो जाए, वो हो जाए, मुझे क्षमा कर, मुझे माफ कर दे, मैं आज सब खत्म करना चाहता हूं, मैं दोषी हूं तेरे सामने। ये एक दूसरे को कहना है। जब हम इस तरह से एक दूसरे से खुल जाते हैं तो समझिए कि बस अब सब ठीक होगा। इसलिए यहां लिखा गया है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ।
जब हम एक दूसरे को क्षमा कर लेते हैं, खुल जाते हैं और मिल के प्रार्थना करते हैं एक दिल बनकर, तो परमेश्वर का आश्चर्य काम वहीं देखते हैं। आप बोलेंगे कहां मैं जाऊंगा, कहां उसको बोलूंगा? फोन है आपके पास, आप फोन में तो कहां कहां चल जाते हैं। लगाइए फोन, पहले परिवार में बैठिए, परिवार में भी हमारी बहुत खटास होती है एक दूसरे के प्रति, खत्म कीजिए उसे आज। उसके बाद फोन कीजिए, चर्च में भी बहुत खटास होती है एक दूसरे के प्रति, फोन कीजिए, बोलिए मैं ये बोल रहा था आपके विरुद्ध, क्षमा करो आज। और फोन पे चलिए हम दोनों मिलकर आज प्रार्थना करते हैं, और कीजिए प्रार्थना अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने चर्च के लिए, अपना देश के लिए। देखिए बड़े बड़े रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, बड़े बड़े रिजल्ट्स मिलेंगे प्यारे दोस्तों, क्योंकि इससे परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है। क्योंकि परमेश्वर कहता कि अगर हम जो दिख रहा है उससे प्यार नहीं कर रहे, जो नहीं दिखता उससे क्या प्यार करते? पहला यूहन्ना 4:20 में ये चीज लिखा गया है प्यारे दोस्तों। यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे तो वो झूठा है, क्योंकि भाई जो दिखता है उससे अगर प्यार ना हो तो परमेश्वर जो नहीं दिखता उससे क्या प्यार करेगा? हम बहुत समय सोचते हैं कि हम बोलते हैं हाँ मैं परमेश्वर से बहुत प्यार करता हूं, ऐसा नहीं है। आपको एक प्यार दिखाना है, और ये तब दिखता है जब आपका व्यवहार लोगों के प्रति उसी तरह हो, तब एज ए टीम वो बड़ा कमिटमेंट को आप फुलफिल कर सकते हैं, वो बड़ा रिजल्ट आप पा सकते हैं। देखिए पहला पतरस 9 में लिखा गया है, 8 और 9 में, और सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, यानी कि वो प्रेम जो परमेश्वर ने हमसे किया है, वो प्रेम जो परमेश्वर ने हमसे किया है। यूहन्ना 15:12 से 14 अगर देखें, वो प्रेम, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं है कि कोई अपने मित्रों के लिए अपनी प्राण दे दे। जो कुछ मैं तुझे आज्ञा देता हूं यदि उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो। मतलब कोई भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं, कोई भी एक्सटेंट तक आप कन्फेस कर, ये नहीं है खत्म, ये मैं आज से नहीं करूं, ये किया हूं, तभी आपको बड़े रिजल्ट को पा सकते हो। वही पहला पतरस का 4 का फिर 9 में अगर हम देखते हैं, बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे की पहुनाई करो, यूज हॉस्पिटलिटी। प्यारे दोस्तों, कुड़कुड़ाहट नहीं होनी चाहिए। गलाती 6:2 में लिखा गया है, एक दूसरे का भार उठाओ, एक दूसरे का भार उठाओ। आप बोले मैं तो घर में हूं, कैसे भार उठाओ? उठा सकते हो ना, आप फोन करो, बोलो आप घर में हो, परेशान हो रहे हो, आपको लग रहा बंद हो, मैं भी घर में हूं, चलिए कुछ बात करते हैं। यीशु मसीह हमसे कितना प्यार करता था, क्यों आया यीशु मसीह? क्या जरूरत था? किसी एक इंसान को चुन लेता, क्यों यीशु मसीह आया? अपने हाथ सर पे ये सब चीज क्यों ली? डिस्कस कीजिए, बाइबल से कुछ विषय डिस्कस कीजिए, बात कीजिए, प्रार्थना कीजिए, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के परिवार के लिए, अपने चर्च के लिए, अपने देश के लिए। समय कट जाएगा प्यारे दोस्तों, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि परमेश्वर आपके बीच मौजूद होगा। क्योंकि मत्ती 18:20 में लिखा गया है, जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूं। प्रभु आपके साथ आ जा रहा है, और क्या चाहिए? लॉकडाउन रहे, आप घर में रहिए, परमेश्वर को बाहर काम करने दीजिए, सरकार को बाहर काम करने दीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन को बाहर काम करने दीजिए। हाँ प्यारे दोस्तों, आज चाहिए ये। पहला पतरस 3:8 कहता है प्यारे दोस्तों, निदान सबके सब एक मन और कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। अच्छी सोच में एक प्लेटफॉर्म में आओ, ताकि वो विशेष विषय के ऊपर जो 1 लाइन ऑफ कमिटमेंट है उस पे हम अपने आप को दें, ताकि वो बड़ी विषय के प्रति हमारी जीत सफल हो।
प्यारे दोस्तों, आज परमेश्वर हमसे यही कहता है, एक दूसरे की सहायता करो। रोमी 12:16 में लिखा गया है, आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी न हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान मत बनो। इस टाइम का फायदा मत उठाओ, दूसरे लोगों से इतना फायदा मत उठाओ। फायदा मत उठाने का मतलब है वो चालाक मत बनो, आप ज्ञानी बनो, चालाक मत बनो। गरीबों की सहायता करो, जो लोग की जरूरत है लोगों की सहायता करो, एक दूसरे की भी सहायता करो, देश की भी सहायता करो। हाँ प्यारे दोस्तों, आज ये पल यही कहता है, हम मिले, आपस में बैर को खत्म करें, हम मिले। एक लाइन ऑफ कमिटमेंट, इस देश को इस पल से आगे निकालना है और तैयार होना है कि आज सामने आने वाले दिनों में भी अगर इस तरह की कोई भी पहाड़ हमारे कलीसिया के सामने आए, हमारे परिवार के सामने, हम मिल के काम करें। देखिए, आज भी अगर आपके परिवार के लिए कोई पहाड़ मौजूद है, एक बार इस तरह से मिल के एक लाइन ऑफ कमिटमेंट में खड़े हो जाइए, जरूर आप उसको खत्म कर सकते हैं, उस पर विजय पा सकते हैं। प्रभु यही चाहता है आज प्यारे दोस्तों, पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक लाइन ऑफ कमिटमेंट में आए। एक चीज था उद्धार, उसको फुलफिल करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए एक साथ आए और उन्होंने किया। आज परिवार के रूप में, कलीसिया के रूप में, समाज में एज ए टीम हम मिल सकते हैं और उस विशेष कमिटमेंट के प्रति अपने आप को एक प्लेटफॉर्म में ला सकते हैं। देखिएगा, हम जीतेंगे क्योंकि हमारे साथ परमेश्वर होगा। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तुझे, तू हमारे साथ है, तू चाहता है हम एक दूसरे की विरुद्ध न जाए, तू चाहता है हम एक दूसरे के प्रति जो खटास है उसे खत्म करें और वो बड़ी कमिटमेंट की ओर एक प्लेटफॉर्म में आए। प्रभु, मेरे साथ जितने जुड़े हैं हर किसी को तेरे हाथों में देता हूं, हर कोई परिवार को तेरे हाथों में देता हूं। अगर कोई भेदभाव हुआ है परिवार में, अगर कलीसिया में कुछ भेदभाव है, आपस में खटास है, तू आज सहायता कर, पवित्र आत्मा को सहायता कर, तो बातें कर, लोगों के मन दिल में बातें कर प्रभु, और तू काम कर ताकि वो बैर भाव और भेदभाव खत्म हो। उस कमिटमेंट को समझे जो आज जरूरी है, उस बड़ी विषय को समझे जो अपने सेल्फिश छोटी विषय से काफी जरूरी है, और मिले, साफ दिल से मिले और आगे बढ़े प्रभु। क्योंकि हम जानते हैं जब हम एक दूसरे से क्षमा कर साफ दिल से एक होते हैं, तेरी बातों को सुनकर अपनाकर आगे बढ़ते हैं, तू हमारे साथ होता है। और तू जब हमारे साथ है, कोई भी पहाड़ हमें रोक नहीं सकता, कोई भी महामारी हमें खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि तू विजयी हुआ। जो असंभव था, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तूने मिलकर उस पर सफलता अर्जित की, दिखाई दुनिया को कि ये हो सकता है। इसी तरह प्रभु, इस दुनिया की चीजों में, बड़ी बड़ी चीजों में, बड़ी बड़ी रुकावटों में हम मिलकर तेरा होकर उस पर जीत हासिल कर सकते हैं। तेरा आशीष हम सब पर रहे, मेरे साथ जितने जुड़े हैं, हर किसी के परिवार में रहे, हर किसी के चर्च में काम करे, और प्रभु तेरी महिमा सफल हो। धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।